बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बड़ा चर्चा चल रहा है, मार्च के अंदर इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी और इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी और भी पता नहीं क्या क्या स्टोरियाँ चल रही हैं। क्या इसके अंदर हकीकत है? जनूबी पंजाब के अंदर कहा जा रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बगावत हो चुकी है और सारे के सारे तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। शफ़क़त महमूद ने शेड्यूल दे दिया है तालीमी इदारों का, कब बंद होंगे, कब खुलेंगे, कब इम्तिहानात होंगे, कब नया तालीमी साल शुरू होगा, इस हवाले से आपको इन्फॉर्म करेंगे। और अज़रबैजान के हवाले से बड़ी बात चल रही है कि हमें उधार तेल मिल गया, हमारे मुकद्दर जाग गए, हमारे नसीब जाग गए, बग़ैर दबाव के हो गया। ये क्या रियलिटी है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं और न्यूट्रल तज्ज़िये हम आप तक पहुंचा सकें। बात हो रही है कि जनूबी पंजाब में बगावत कर दी गई है। जितने भी तहरीक इंसाफ के लोग थे वो सारे के सारे उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो चुके हैं। बात यह है कि जनूबी पंजाब के जितने भी लोग हैं, मैं जनूबी पंजाब से मेरा ताल्लुक़ है, मैं भावलपुर का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ पे अच्छे तरीके से एक एक चीज़ जानता हूँ। इलेक्शन की ट्रांसमिशन की है मैंने, एक एक हलके का रिज़ल्ट मैंने प्रिडिक्शंस अपनी टीम के साथ मिलकर बनाई है। मुझे पता है वहाँ पे क्या है। वहाँ पे था जनूबी पंजाब इत्तेहाद। जनूबी पंजाब के सियासतदानों को आप उठा के देख लें, वो एक पावर ग्रुप है। जब ताकतवर हलकों ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनानी होती है तो वो उठा के मुट्ठी वहाँ पे डाल देते हैं। जब ताकतवर हलकों ने नून लीग की हुकूमत बनानी होती है तो वो वहाँ डाल देते हैं। जब ताकतवर हलकों ने मुशर्रफ की हुकूमत बनानी होती है तो वो काफ लीग के साथ मिल के वहाँ डाल देते हैं। और जब उन ताकतवर हलकों ने PTI की हुकूमत बनानी होती है तो वो उन लोगों को वहाँ पर डाल देते हैं। वो लोग सारे के सारे, उनका अपना एक स्टाइल है, सियासी स्टाइल है। वो खुद अपने हलकों में काम करते हैं, उनको किसी टिकट की ज़रूरत नहीं, वो जीत जाते हैं। जागीरदार हैं, वडेरे हैं, सोशल वर्कर हैं, जो भी लोग हैं, उनका अपना एक स्टाइल है। हम इससे जाहिर सी बात है वो सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठा रहे हैं या वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, ये एक अलग बहस है। ये लोग जिसके भी कंट्रोल में हैं, ये लोग आज़ाद नहीं हैं। ये लोग खुद फैसले नहीं कर सकते। और अगर आप ये समझते हैं कि बगावत हो रही है तो बगावत इस चक्कर में हो रही है कि अब फंड्स तकसीम किए जा रहे हैं, नाराज़गियाँ शो की जाएंगी, कितने पैसे किसने अपने हलके में लेने हैं, ये मामला तय किए जाएंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वैसे ही हम सनसनी फैला देते हैं कि जनाब पता नहीं, बस गया जी, आया जी, बैग गया जी। लेकिन एक और चल रही है कहानी कि मार्च के अंदर जनाब इमरान खान साहब अपने घर चले जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद जो कि एक वाहिद कानूनी रास्ता है वो लाई जाएगी। काफ लीग के बारे में कहा जा रहा है कि जी वो बहुत नाराज़ हैं। मैं ये समझता हूँ कि काफ लीग में जो चौधरी हैं वो, उनके बारे में बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं, इज़्ज़त करने वाले लोग हैं और वो बारगेनिंग भी करेंगे। उन्होंने अपने सियासी फ़ायदे भी देखने हैं, उन्होंने अपनी बका भी देखनी है कि क्या हमने अपने हलकों के अंदर क्या कर सकते हैं, हम कितना ताकतवर सियासी ग्रुप यहाँ पे बना सकते हैं, हम इस हुकूमत के साथ, हमने इसको सपोर्ट दी हुई है, हम इससे कितना फ़ायदा ले सकते हैं। ये सारा खेल उस चक्कर में हो रहा है। कुछ कहते हैं जनाब के बड़े वाले साहब वो इमरान खान से बहुत नाराज़ हुए हैं। क्यों नाराज़ हुए हैं? कि वो अपोजिशन का सारा बयानिया, मुल्क के हालात, ये सारा कुछ, ये सारी चीज़ें। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हम लोग हमेशा जो क्रेडिट है वो खुद ले लेते हैं, जो बुराई है वो दूसरे के खाते में डाल देते हैं। और बदकिस्मती से इन सियासी जमातों के नसीब में हमेशा से ही बुराई आई है, क्योंकि इदारों की सालमियत होती है, मुल्क का वक़ार होता है, उस मामले में आप चुप कर जाते हैं। इमरान खान की कैबिनेट के अंदर कितने लोग हैं जो बाहर से आए हैं और किसी के कहने पे आए हैं? इवन फिरदौस आशिक अवान किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? क्या वो PTI को रिप्रेजेंट कर रही हैं? अगर आप ये समझते हैं कि वो PTI को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। हमने गिलानी को भेज दिया, हमने ये सोचा हुआ है कि ठीक है जी, किसी भी हुकूमत को हमने घर नहीं भेजना, गैर कानूनी तरीके से नहीं भेजना, 5 साल हमने जमहूरियत के पूरे करवाने हैं। लेकिन हमने जो है ना, किसी को चलने भी नहीं देना बदमाशी के साथ। 4 साल आपने गिलानी साहब के करने के बाद आपने खाम में 1 साल का टीका लगवा के आपने राजा परवेज़ अशरफ को वज़ीर आज़म बनवा दिया। फिर नवाज़ शरीफ आया। नवाज़ शरीफ के मामले में मैं कहता हूँ कि बहरहाल जो भी हुआ मेरे ख्याल से ठीक हुआ। उसके बाद उनकी हुकूमत आ गई। अब
इमरान खान को घर भेज के कौन सा तीर मारोगे यार, कौन सा तीर मारोगे? कौन सी दूध की नहरें बह जाएंगी? इस मुल्क को सही करने के लिए कौन सा तुर्रम खान उठा के लाओगे? असल मसला यह है कि इस मुल्क के अंदर आप किसी को सही तरीके से चलने नहीं दे रहे। एक जमात दूसरे के पीछे पड़ी हुई है, दूसरी तीसरी के पीछे पड़ी हुई है। जब आपस में इख्तलाफात होते हैं तो मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। जब इमरान खान के साथ पंगा करना होता है तो मरियम कहती है बिलावल आओ वादा करें, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भाई हो। आसफा मेरी बहन है, वो मेरी अब्बा जी की बहन थी बेनज़ीर भुट्टो, और मैं उस वक्त सोचा था कि कहीं यही ना कह दें कि यार आसिफ अली जरदारी मेरे अब्बा जी हैं। क्यों इतना झूठ? क्योंकि इन्होंने तो अवाम को बेवकूफ़ बनाना है, मोहब्बत का इजहार कराना है कि जनाब देखिए हम कितने इकट्ठे हैं। लेकिन अब आप देख लें इनकी, मौलाना फजलुर रहमान कुछ कह रहे हैं, मरियम कुछ कह रही हैं, बिलावल कुछ कह रहे हैं, आसिफ अली जरदारी कुछ कह रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी ने वो फार्मूला लाने की कोशिश कर रहे हैं जो फार्मूला उन्होंने जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ को घर भेजने की कोशिश की थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो ताकतवर हल्के हैं ना, वो तमाम घोड़ों के ऊपर खेलते हैं, वो तमाम घोड़ों पे खेलते हैं। उनका एक टारगेट होता है, उनकी एक स्ट्रेटजी होती है। अभी वक्त पास होगा, सेनेट इलेक्शन में थोड़ी सी कोशिश ये की जाएगी कि न्यूट्रल रह के जिसका जो शेर है वो उसको दे दिया जाए। यहाँ तो इमरान खान को टेंशन पड़ी हुई है कि कहीं मेरा शेर ही कोई ना लेके निकल जाए, तो होने वाला कुछ नहीं। मैं ये समझता हूँ क्योंकि इमरान खान जितना ख़तरनाक बाहिर है वो अंदर नहीं है। अभी वो टेंशन में है कि मैंने हुकूमत सही करनी है। ईमानदार आदमी है, मेहनत कर रहा है, जो भी जैसे भी गलत स्टेटमेंट आ जाती हैं लेकिन कर रहा है। वो ये नहीं कर रहा कि ये मनसूबा कितने का है जी, 5 अरब का है, ठीक है, मैनू किन्ने मिलणगे, अच्छा इन्हें मिलणगे, अच्छा मैनू घट मिल रहे हैं, मनसूबा बंद कर दो, मैनू उस मनसूबे तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं, वो आप शुरू कर दें। इस तरह नहीं सोच रहा वो। पहले किसी भी मंसूबे को शुरू करने से पहले ये नहीं सोचता कि मुझे कितने मिलेंगे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आपको 5 साल, ये अगर जमहूरियत का सफ़र आपने शुरू करवाना है, आपने इस मुल्क की बका के लिए अगर आपने वाकई आप सीरियस हैं, तो ये कशमकश, ये रस्साकशी ये छोड़नी पड़ेगी। वरना इमरान खान को घर भेजना 1 मिनट की बात है। MQM साइड पे, PMLQ साइड पे, GDA साइड पे, ये तीनों की तीनों जमातें किसके इशारों पे चलती हैं? आप बड़े अक्लमंद हैं, आपको पता है। और जब ये जमातें रोना धोना डाल के कोई उसकी कहेगा मर्दमशुमारी का रोना रोएगा, कोई सेनेट की सीट का रोना रोएगा, कोई अपने पुराने शिकवे ला के रोएगा, तो आप समझ जाना कि इनको इशारा कहाँ से आया है और क्या गेम हुई है, वो आपको सारी समझ आ जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जितना मर्जी रोलें धोलें, 30 साल इन्होंने हुकूमत की है। इन्होंने 30 साल हुकूमत करने के बाद आज ये कह रहे हैं कि जो 30 साल में इनकी नाकामियाँ थीं वो इमरान खान 2 साल में या 2.5 साल में सही नहीं कर सका, इसलिए हमें दोबारा मौका दें, आगे हम दोबारा जो है ना गंद मारते हैं ताकि कोई इसको सही कर ही ना सके। क्योंकि बदनीयती, झूठ, बददयानती ये अगर आपके अंदर हो तो आप किसी भी कौम का मुकद्दर नहीं बदल सकते। ये टॉपिक लंबा होता जा रहा है। मैं आपको बता दूं साथ में कि जनाब शफकत महमूद ने ऐलान कर दिया है कि जो नया साल है वो 2 अगस्त से शुरू होगा, और उसके अंदर 2 अगस्त से नया साल शुरू हो जाएगा। और उसके अंदर ये है कि 2 से 31 जुलाई यानी 1 महीने 30 दिन की छुट्टियां होंगी टोटल, और जो जुलाई के महीने में होंगी। और 5वीं से 8वीं के जो इम्तिहानात हैं वो 18 से 31 मई के दरमियान कंप्लीट हो जाएंगे। पहली से जो 4th क्लास है और जो 6th क्लास है, यानी पंजाबी में कहते हैं चौथी, छठी, पहली, वो और 7वीं, ये इम्तिहानात जो हैं 1 से 15 जून के दरमियान होंगे। और पहला तालीमी साल जो है अगस्त के बाद ख़त्म हो जाएगा। और उन्होंने ये कहा है कि इस हवाले से कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, तो जो भी आपको गलत फहमी है वो सारी दूर कर दी जाएंगी। और आपको बात करते हैं आज़रबाईजान की। ये फिर वही बात आ गई जो इससे पहले मैं कर रहा था। आज़रबाईजान की तेल है जी की कंपनी है जी सोकर ट्रेडिंग, ये सरकारी कंपनी है। उसने एक हमें LNG का ट्रक दिया है, वो क्या कहते हैं शिपमेंट दी है, वो हमें 15 फरवरी तक मिल जाएगी। उन्होंने उधार हमें देना शुरू कर दिया है, और उन्होंने कहा है जिसके ऊपर हम कोई प्रेशर भी नहीं डालेंगे। यार सबसे बड़ा मसला ये है कि जब तक आप अपना घर उधार लेके चलाते रहेंगे आपके हालात ठीक नहीं होंगे। आपको टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा।
पूरा साल मेहनत करके, रातों को पानी लगा के और धूपों में जो है ना काम कर करके, गोडियां कर करके आप एक ट्रक गंदम का जो तैयार करते हैं ना, वो एक आईफोन एक्स मैक्स की कीमत के बराबर है। आपको टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। कब तक हम अपनी कपास बेचते रहेंगे, कब तक हम अपने गन्ने बेचते रहेंगे, गंदम बेचते रहेंगे। टेक्सटाइल एक वाहिद हमारी एक्सपोर्ट है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारा जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, सबसे ज़्यादा बाहर से जो डॉलर आ रहे हैं वो आ रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के। हमारे जो मज़दूर बाहर गए हुए हैं, वहाँ से जो कमा के पैसा भेजते हैं, 20-22 अरब डॉलर जो इस मुल्क के अंदर आता है, वो इस पूरे मुल्क को फीड कर रहा है। ये है हमारी प्लानिंग कि हमने अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने खाने के लिए, अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या प्लानिंग की हुई है, ये की हुई है। ये इस तरह नहीं चलेगा। ये जब कोई किसी भी मुल्क को आप उठा के देख लें जो कर्जे, इमदादें और इस तरह की रहतों के ऊपर चलते हैं, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि ये भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। उधार लेके अगर आप एक महीने बाद दे देंगे तो क्या उससे फ़र्क पड़ जाएगा। हमें काम करना होगा अपनी तिजारत के ऊपर, अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर, अपनी इंडस्ट्री के ऊपर। उसके बगैर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि हम इस बहरान से निकल सकें। वरना यही होगा कि 6,000 अरब इकट्ठे करेंगे, 3,000 अरब कर्जे के दे देंगे, बकाया 3,000 अरब मशीनरी चलाने में कर देंगे। ना कोई सेहत है, ना कोई तालीम है, ना कोई एजुकेशन है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर है। बस इसी तरह चलता रहेगा। बहरहाल ये चीज़ें चलती रहेंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों, ज़काराब और हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।